तो लग रहा था कि तुम मेरी याद में बेहाल हो रही होगी रो रो कर, या फिर अपने आप को कमरे में बंद कर लिया होगा, मगर तुम तो यहाँ पे बिल्कुल नॉर्मल बैठी हुई हो। मेरी एहसासात, मेरी फीलिंग्स का कोई ख्याल नहीं ना तुम्हें। आप चिल्ला क्यों रहे हैं मुझ पर? चिल्लाऊंगा और चीख चीख के सबको बता दूंगा कि तुम्हारा जो प्यार वगैरह था ना, ये सब कुछ ढोंग था। अच्छा, अगर इस वक्त यहाँ मामू और मुमानी आ जाए तो क्या तब भी आप अपनी और मेरी मोहब्बत की बात इस तरह से करेंगे? नहीं ना, तब तो आप एक अच्छे बच्चे की तरह सर झुकाकर बैठ जाएंगे, है ना? और अगर गलती से दादी जान आ जाए तो तब तो आप उजाला से मोहब्बत का कसीदा सुनाने लगेंगे, है ना? परी, मुझे इस सब के बारे में नहीं पता, मुझे बस सिर्फ इतना पता है कि मैं तुमसे प्यार करता हूँ और ये इस रिश्ते से इनकार कर दो बस। ये इस रिश्ते से इनकार कर दे और सारी उम्र अपने होठों को सिए खामोश बैठी रहे। ये कैसी मोहब्बत है अरसम साहब? अगर ये मेरे लिए कुर्बानी दे रही तो मैं भी इसके लिए कुर्बानी दे दूंगा। मैं किसी और से शादी नहीं करूंगा। और अगर दादी जान फिर हॉस्पिटल पहुंच गई तो? अरसम भाई, आप फिक्र ना करें, हम किस काम आएंगे आपके। आप सिर्फ हमारी हिदायत पे अमल करते रहे, महबूब आपके कदमों में होगा। वो कैसे? वो ऐसे कि बाबर और परी का कोई रिश्ता तय नहीं हुआ। ये तो हमने सिर्फ एक ड्रामा किया है ताकि हमें आपकी मोहब्बत की गहराई का पता चल जाए। मुझे अंदाजा हो गया कि आपकी मोहब्बत में कोई खोट नहीं, आप सिर्फ अपनी दादी की वजह से मजबूर हैं। मैं तो बस इतना चाहता हूँ कि परी तक बगैर किसी रुकावटों के पहुंच जाऊं। ये जिस तरह की रुकावट आपकी दादी जान है ना, उनको बड़े तरीके और सलीके से हमें हटाना पड़ेगा। ये तरीके ही तो नहीं आते मुझे। है एक तरीका मेरे पास। अरसम भाई, एक्चुअली मैं और उजाला बचपन से एक दूसरे को पसंद करते हैं। सो सॉरी यार, मुझे नहीं पता था कि मेरी वजह से तुम लोग को इतनी परेशानी हुई। नहीं, अगर मुझे जरा सा भी इल्म होता ना तो मैं दादी को कभी भी इस रिश्ते के लिए हाँ करने को ना कहता। लेकिन तुम बेफिक्र रहो, उजाला तुम्हारी थी और तुम्हारी ही रहेगी। बस तो फिर इस बात को सच करने के लिए हमें बहुत तरीके और सलीके से काम लेना पड़ेगा। जी भाभी, आप लोगों से मिलके मेरे दिल में दोबारा से उम्मीद की किरण जाग उठी है। ये दे दीजिए। नहीं अरसम भाई, मैं पे करूंगा। नहीं, आज नहीं। वो शादी के चक्कर में, बरी बनाने के चक्कर में आपसे उन्होंने काफी सारे पैसे बटोरे थे, तो बस आजकल उसी को खर्च करने में बिजी हैं वो। जी आपने बुलाया जी? हाँ हाँ, इधर आओ। मैं तुमसे कुछ सवालात करूंगी और तुमने मुझे उनका सच सच जवाब देना है। दादी जान, मैं आपसे झूठ कैसे बोल सकता हूँ? अच्छा देखो, पड़ोस में तो तुम्हारा आना जाना रहता है, ज़रा मुझे उनके बारे में बताओ कि किस किस्म के लोग हैं। जी दादी जान, कुछ तो अच्छे लोग हैं, कुछ बहुत अच्छे लोग हैं, और कुछ आप बेहतर समझ लीजिए। ठीक, तो अब ये बताओ कि अच्छे कौन हैं? जी मरीन बीबी और साहब अच्छे हैं। और बहुत अच्छे? जी परी बीबी बहुत अच्छी हैं, बाबर साहब बहुत अच्छे हैं, सच्चे हैं, खरा बोलते हैं जी। और परी बीबी देखें, इतनी अमीर है, इतनी दौलतमंद है, लेकिन गुरूर उनको छुआ तक नहीं जी। बस कर, एक तो तू बोलता इतना ज्यादा है ना कि बस। अच्छा इधर आ, ये बताओ मुझे कि ये हसीना बेगम और उजाला ये कैसी है? मैं तेरी जान ले सकता हूँ, ठीक है? हमारी होने वाली भाभी खड़ी, कहीं रुखसती के वक्त इसी तरह तू हाथ हिलाता ही ना रह जाए। तौबा तौबा जी, मैं मतलब उजाला बीबी तो इस घर की बहू भी बनने वाली हैं, कुछ सच बोल दिया तो मेरी नौकरी हाथ से निकल जाएगी जी। अरे मैं हूं ना, डरते क्यों हो? सच सच बताओ मुझे। नहीं
तो आपको भी दूध से मक्के की तरह निकालने का मंसूबा बनाया भाई जी। क्या कह रहे हो तुम? देख लिया ना जी, आपको भी जलाल आ गया ना। मुझे तो माफ़ करे ना जी। वो हसीना बीबी जो है ना, वो बड़ी जालिम है। मेरे जैसे मासूम लड़के का क्या करेंगी मुझे तो कुछ नहीं पता जी, माफ़ करे ना जी। ठीक, चलो जाओ तुम। मैंने भी कोई कच्ची गोलियां नहीं खेली हुई। आजकल की लड़की है उजाला, सीधा करके रख दूंगी। अस्सलाम वालेकुम खालू। वो खाला किधर है? खाला नजर नहीं आ रही। कमरे में उन्हें शॉपिंग जाना था, 1 घंटे से कमरे में बंद होकर तैयारी कर रही हैं। क्या हुआ उजाला, रो क्यों रही हो? उजाला रो रही है? क्या हो बेटा? अरे क्या हो गया? तुम्हारी क्या हुआ उजाला को? लाजमी तुमने कुछ किया होगा। मैं कैसे कर सकता हूँ बाबर? यार उजाला सिस्टर इज माय सिस्टर। मैं तो वो मजबूर भाई हूँ जो अपनी बहन की मजबूरी को देख के भी खामोश है। ऐ अल्लाह, तू मेरी उजाला सिस्टर की किस्मत काली स्याही की बजाय गोल्डन स्याही से भी तो लिख सकता था ना। अच्छा कमाली, ये बताओ हुआ क्या है? कुछ नहीं हुआ यार, जाने दे। नहीं, शायद मैं कुछ ज्यादा जज्बाती हो गई थी। हाँ जी, वरना अमीर घरानों में ब्याही जाने वाली मिडिल क्लास लड़कियां क्या कुछ नहीं बर्दाश्त करती। और वैसे भी अरसम ने बड़े महज़ब अंदाज में इसको बातें सुनाई हैं। क्या अरसम ने तुम्हें बातें सुनाई हैं? नहीं अब्बा, उनका कसूर नहीं था। मैं तो दादी जान से मिलने गई थी। उन्हें लग रहा होगा कि मैं... जी जी बिल्कुल ऐसा ही हुआ। अरसम को असल में ये लगा कि जब उजाला वहां गई है वो शायद दादी से कुछ पैसे बटोरने गई है अपनी शॉपिंग के लिए। हाँ, और अरसम को तो यही लगता है कि खाला जो है ना, उनके पैसे देखकर दादी जान को फंसाया और ये रिश्ता करवाया है। इतनी घटिया सोच है उसकी। जी बाबा। हाँ, और वो इस तरह की ना बहुत सारी बातें पहले भी बोल चुका है। अपने अल्फाज से इसने बहुत ज्यादा जख्म दिए। तो तुम बिल्कुल परेशान नहीं, तुम्हारी अम्मी से बात कर। हसीना, हसीना, ये क्या हो रहा है भाई? और भाई जुबैदा ठीक है ना? अल्लाह करे वो ठीक ही रहे। दादी जान, मेहमान आए हैं, खास मेहमान आए हैं। अस्सलाम वालेकुम दादी जान। बैठो 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 बेटा, बैठो बैठो। कैसे हैं आप? जीते रहो। अल्लाह का शुक्र है। तुम लोग बताओ क्या हाल है तुम्हारे? दादी, मैंने सोचा आप अकेली बैठी होंगी, बोर हो रही होंगी, तो मैंने बाबर को कहा कि बाबर चलो अपनी डैडी दादी जान को मिलाएं, थोड़ी सी कंपनी दे दें। मैं आपको गारंटी देता हूं आज आप हमारी बातों से बिल्कुल बोर नहीं होंगी। टच वुड। अमानुल्लाह, जाओ जाकर इनके लिए अच्छी सी चाय बना कर लाओ। अरे इसको पिछली बार भी गिला हो गया था चाय का। शीशे को लकड़ी समझ के ठोक ठोक के निशान कर दिए। साथ में क्रीम वाला बिस्किट में लेके आना, समझे? नहीं जा। अरे जाओ भी। जी जा रहा हूँ दादी जान। अरे तुम दोनों बहुत अच्छे, समझदार, सुलझे हुए लड़के हो। जी दादी, हीरे की पहचान तो जोरी को ही होती है। और मैंने एक बात तय कर लिया, आज तुम लोग खाना खाए बगैर नहीं जाओगे और पूरा दिन गुजारोगे दादी के साथ। खाना? जी जी जरूर। नहीं नहीं बाबर, देखा वही बात हो रही है ना। मैंने आपसे क्या कहा था कि मैं यहाँ इसी वजह से नहीं आता यार, स्ट्रेस होता है मुझे। दादी बार बार खाने का ना मुझे पूछा करे, पता है आई फील नॉशियस। अभी मुझे ऐसे लग रहा है जैसे चक्कर आने लगा है, लेकिन मैं कंट्रोल कर सकता हूँ। कमाली भाई जी, वो असल में हम आपकी तन्हाई दूर करने के लिए अपना सारा काम छोड़कर आए हैं।
आपका ख्याल करते हैं ना। नहीं करनी चाहिए थी ये बात। दादी, मेरी प्यारी दादी, मुझे ये बात आपसे कहनी तो नहीं चाहिए, लेकिन कह दूं? कमाली भाई। दादी, असूलन अरसल को आपका ख्याल रखना चाहिए था। अरे नहीं नहीं बेटा, अरसम तो मेरा बहुत ख्याल रखता है। अब तो वो सिर्फ उजाला का ख्याल रखता है। देख लें, 5 घंटे होने वाले हैं और अभी तक शॉपिंग से वापस नहीं आए। यार बाबर, खुश होना चाहिए इस बात पे। हमारी सिस्टर उजाला बहुत खुश है। अरसम तो हर वक्त उसे शॉपिंग करवाता है दादी। शॉपिंग के अलावा आंटी को भी शॉपिंग करवा रहा होता है। उजाला की जो अम्मी है उन्हें। तुम्हारा मतलब ये है कि वो उजाला को शॉपिंग पर लेकर गया और मुझे बताया भी नहीं उसने? लो भला, मैंने उसको कोई मना कर देना था? शायद उजाला ने मना किया होगा दादी। अरे नहीं नहीं बेटा, उजाला इस किस्म की लड़की नहीं है, तो बहुत अच्छी नेचर की लड़की है। जी जी जी, बहुत अच्छी नेचर की लड़की है। बात उजाला की नहीं है दादी जान, बात असम की है। असूलन उसे अपनी प्यारी दादी जान को बता के जाना चाहिए था। खैर वो छोड़ें, ये बताएं कि इतनी खामोशी क्यों है घर में और वो बच्चे कहाँ गायब हैं? अब वो अपने कमरे में होंगे बेटा। पहले तो परी के पास आ जाया करते थे, खुश रहते थे, पर अब तो शायद हर वक्त कमरे में बंद रहते हैं। और वो परी, वो भी अपने ताया के यहाँ जा रही है। ताया ने बुलाया कि अपनी लंबी चौड़ी जायदाद को आकर संभालो, मुझसे नहीं संभाली जा रही। और खाला भी कब से आहें भर रही हैं कि उनका भी कोई बेटा होता जिसकी शादी वो परी जैसी हसीन, खानदानी और अमीर लड़की से करती। लेकिन अब मैं क्या बोलूं, वो रिश्ता भी तो सिर्फ पैसा देकर करती हैं। दादी, क्या बात है बेटा? काश मेरी आप जैसी दादी होती। मैं आपका बहुत ख्याल रखता, बहुत ख्याल रखता, बहुत ख्याल रखता मेरी प्यारी दादी। हाँ हाँ सिपाहियों, किसी को हिम्मत हारने की जरूरत नहीं है। हम अपने मिशन में जरूर कामयाब होंगे। तो अब क्या होगा बाबर? अच्छा, तुम रोना ना शुरू कर देना। और हाँ, परी के सामने बिल्कुल मत रोना, वरना वो अपना सामान पैक करके फिर अपने ताए के पास जाने की तैयारी शुरू कर देगी। लेकिन परी क्यों अपना सामान पैक करके ताए की तरफ जाएगी? क्योंकि तुमने उसकी मोहब्बत पर डाका डाला है। सांप बनकर बैठ गई हो तुम। जी, आपकी इत्तला के लिए अर्ज है कि परी को अरसम साहब पसंद है ना? तो ये बात मुझे परी ने पहले क्यों नहीं बताई? इतना बड़ा मसला बनता ही ना अगर वो मुझे पहले बता देती। मैं ना अभी जाकर उसकी खबर लेती हूँ। यार मेरा मसला तो हल कराओ यार, कोई तरकीब लड़ाओ कि दादी के दिल से उजाला का भूत तो उतरे। उतर जाएगा, उतर जाएगा, है मेरे दिमाग में कुछ। I'm so sorry. अरे छोड़ो, मुझे क्या हुआ है? अच्छी भली हूं मैं, मेरी कोई तबीयत खराब नहीं है। तुम लोग मान क्यों नहीं रहे मेरी बात? दादी, ऐसे कैसे हम मान लें? बाबर, देखा? अरसम भाई, देख रहे हैं आप? दादी जान, हम आपको इस तरह बिल्कुल नहीं छोड़ सकते। बाबर भाई, मैं नहीं कहता था दादी हमारी खातिर सिर्फ अपनी तकलीफों को छुपाती हैं। इतने पेन में है, देखो शक्ल देखो जरा, आंखों के अंदर दर्द मुझे नजर आ रहा है। दादी, इट्स ओके, आप ओपन अप कर सकती हैं। मैं जानता हूं आपको कितनी तकलीफ है, कितना वीक फील कर रही हैं आप। आपको चक्कर आते हैं, रात को सही तरह नींद नहीं आती, चलती हैं तो घुटनों से आवाज आती है, टखने आपकी कमजोर हो चुके हैं। दादी आप रहने भी दो, तुम कैसी बातें कर रहे हो? ऐसा कुछ नहीं होता है मेरे साथ। तुम्हें किसने बताई है ये सब बातें? कमाली भाई। हाँ जी,
मुझे लगता है इनकी महसूस करने वाली हिस्स भी कमजोर होगी। ओहो हो एज। अरे दादी बस रूटीन चेकअप है ना, उसी के लिए बुलाया डॉक्टर ने, जिद ना करें। हाँ हाँ दादी जान प्लीज देखें, इनकार मत कीजिएगा प्लीज। देखें मैं आपसे किस चीज की रिक्वेस्ट करूं प्लीज। देखिए कहिए, आप इनकार तो नहीं करेंगे? वो तंग कर दिया तुम लोगों ने मुझे। अरे भावा चली चलती हूँ, इतना एडजस्ट किया हुआ है मुझे तुम लोगों ने। हुआ कुछ नहीं है मुझे, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। दादी आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आपने हमारी ये गुजारिश मान ली, आपका बहुत शुक्रिया। मैं तो सिर्फ यही सोच रहा था कि अगर आपने हमारी बात ना मानी तो फिर क्या होता। रोज रोज ये तरकीबें बनाना कोई खाला जी का घर तो नहीं है ना, है ना? कमाली भाई कैसी तरकीबें? अरे दादी छोड़े ना, उधर टाइम लिया हुआ मैंने डॉक्टर से, लेट हो रहे हैं, चले बस। हाँ चलो भाई, अब देखिए मैं जानता हूँ आपको सहारे की जरूरत है, आराम से, जोर ना दीजिएगा। आवाज अभी वो देखिए वीक हो रहे हैं ना आपके। अच्छा आप अपने मल्टी विटामिन खाती है ना? तूने रट्टा लगा लिया था। ठीक है वाले भाई, जबरदस्त। अरे भाई हैरत है, अरे मुझे तो ये बात समझ नहीं आ रही, इतनी बीमार हूं मैं तो मैं महसूस क्यों नहीं कर रही? वो इसलिए क्योंकि आप महसूस नहीं करना चाहती। दादी जान आपको महसूस करना पड़ेगा, अगर आपने महसूस ना किया तो आपकी तबीयत हमारे हाथों खराब हो सकती है। वो कमाली के कहने का मतलब है हमें आपकी सेहत की बहुत फिक्र है और हम चाहते हैं कि आप बीमार फील करें और आप बेड पे लेटी रहें और परी से खिदमत करवाएं। परी से? परी से क्यों? अरे इस घर की होने वाली बहू है उजाला, इस मौके पर तो उसको मेरे पास होना चाहिए। तो हम उसे ले आएंगे, लेकिन वो आएगी नहीं क्योंकि वो शायद बिजी होगी, लेकिन हम परी को ले आएंगे और परी जब इस घर में आएगी तो वो अपनी बेलौस खिदमत से आपके दिल में घर कर लेगी। मेरा मतलब उजाला नहीं आएगी तो फिर परी का ऑप्शन तो है ना हमारे पास। पता नहीं क्या बोले जा रहे हो, जाओ जाओ यहाँ से और अरसम को भेजो मेरे पास। I love you, दादी। We love you, दादी। यार मेरी दादी बहुत ही ज़हीन किस्म की खातून है, आइंदा इस किस्म की कोई बात मुंह से निकल गई ना तो उन्होंने फौरन मामले की तह तक पहुंच जाना है। I'm sorry guys, वो एक्साइटमेंट में मैं स्लिप ऑफ टंग हो गया, वरना तो कोई मसला नहीं है। किस बात की एक्साइटमेंट? हम यहाँ इतना इंपॉर्टेंट मसला सॉल्व करने पे लगे हुए हैं। जी मैं समझता हूँ। ओ भाई आप समझ ही तो नहीं रहे हैं, दोबारा ऐसी कोई गलती होगी ना तो हमारी जिंदगी के अंदर दोबारा से तूफान आ जाएंगे, और अगर ऐसा हुआ तो मैं आपको कभी माफ नहीं करूंगा। अल्हम्दुलिल्लाह। कौन? मानुल्लाह जी साहब। तुम हमारी बातें सुन रहे थे? नहीं साहब, मैं तो सफाई कर रहा था साहब। मुझे लगता है ये दादी का भेजा हुआ जासूस है। नहीं, आप पैर ऊपर रखें, इसका तोता मेरे हाथ में है। तुमने जाकर क्या कहना है? पता है इतनी बार बोल के मुझे कंफ्यूज क्यों कर रहे हो? चला, इंसान की तकदीर ना उसके अपने हाथ में ही होती है। जाओ शाबाश। बिल्कुल ठीक है अरसम भाई, तुम जाओ जल्दी से जाओ, दादी जाग रही होंगी। हाँ तुम्हारा ही वेट कर रही है। चलो जा रही हूँ। जल्दी जाओ। दादी जान। आओ बेटा आओ, मैं तुम्हारा ही तो इंतजार कर रही थी। आप तो बिल्कुल ठीक ठाक लग रही हैं। अरे हाँ भाई ठीक ठाक हूँ मैं, लेकिन पता नहीं डॉक्टर ने क्यों कहा है कि मैं बहुत बीमार हूँ। डॉक्टरों का क्या, वो तो वैसे ही ऐसी बातें करते हैं पैसे बटोरने के लिए। सही लग रही है, आप उठें बिस्तर से और लाइफ एंजॉय करें। अरे ये तुम कैसी बातें कर रही हो दादी से? देखो तो बिल्कुल ठीक ठाक है वो। अरे कहाँ ठीक है, डॉक्टर ने इन्हें रेस्ट करने के लिए और खुश रहने के लिए कहा है ना। तो मैं कौन सा कह रही हूँ कि रेस्ट ना करें और खुश ना रहें। अरे झगड़ा क्यों कर रहे हो तुम लोग? और उजाला भाई तुम ही कुछ ख्याल करो, तुम्हारा होने वाला शौहर है बेटा। जी आप तो मुझे ही समझाएंगी, मैंने तो कुछ नहीं कहेंगी। लाडला पोता जो है आपका। ऐसा तो कुछ नहीं कहा मैंने बेटा,
तुम्हारी बुजुर्ग हूँ, समझाना तो फर्ज है ना मेरा। दादी जान, आप सिर्फ अरसम की बुजुर्ग हैं, मेरी तो आप दादी सास हैं। उजाला, जाओ यहाँ से और दोबारा यहाँ पर आके दादी को परेशान करने की जरूरत नहीं है। जा रही हूँ, वैसे भी शॉपिंग पे जाना था मैंने, अम्मा इंतज़ार करी गाड़ी में मेरा। और प्लीज़ है दादी जान के लिए कोई ट्रेन नर्स का इंतज़ाम कर लें, मैं सारा वक्त ये नहीं कर सकती। हसीना को भेजना ज़रा मेरे पास, बात करूँगी मैं उससे। कैसी बात? यही बात कि उसको तुम्हें आइंदा ज़िंदगी के आदाब सिखाने चाहिए। तुम्हें मुझे भी लेकर जाना था ना साथ। ओह हाँ अरसम, आप भी मेरे साथ चलिए ना, लॉन्ग ड्राइव का मूड हो रहा है। हाँ हाँ चलो। अच्छा दादी, खुदा हाफिज़। अल्लाह हाफिज़ दादी। अरे अरसम, अरसम मेरी बात सुनो बेटा। अरे क्या कर रहे हो बेटा? छोड़ो छोड़ो छोड़ो, क्या कर रहे हो? बेटे के होते हुए आप अपने जूते खुद उतारेंगे? ये बेटे के लिए डूब मरने का मकाम है। बेटा मुझे तो अभी जूते उतारने ही नहीं है, मुझे तो मोहल्ले की मीटिंग में जाना है। जीते रहो जीते रहो, बड़ी खुशनसीब है वो माँ जिसका तुम जैसा बेटा है। आप भी तो मेरे वालिद की तरह हैं, इस लिहाज से आप भी खुशनसीबों की लिस्ट में शामिल हो चुके हैं। अरे बेटा ये तो तुम्हारी मोहब्बत है, वरना मैं कहाँ का खुशनसीब है। जरा जोर से, हाँ ये ऊपर तक घुटने, वाह वाह वाह, जीते रहो जीते रहो। ये क्या हो रहा है? वो खालू ऑफिस से आए थे, पाँव दबा रहा था। हाँ तो खालू क्या मैराथन रेस से आए हैं? आदत है ना बिगाड़, हट पीछे जा, जाके मरीन को फोन कर, अभी तक आई नहीं है वापस। उठ, टांगे दबा रहा था। माशाल्लाह कितना प्यारा बच्चा है, कितनी मोहब्बत करने वाला, कितना ख्याल करने वाला। लेकिन तुम्हारी जल्दबाजी और बेवकूफियों ने मुझसे गलत फैसला करवा दिया। ओ अल्लाह का शुक्र अदा करो, हमारी उजाला इतने बड़े घर में जा रही है ब्याह के। तुम्हें बस दौलत से मोहब्बत है, इंसान इंसानियत की कोई कदर ही नहीं है तुम्हारी नजर में। आहो जी है, मैंने तो गुजार ली ना अपनी जिंदगी तनख्वाहदार मुलाजिम के साथ, अपनी बेटी को ऐसी जिंदगी नहीं गुजारने देना चाहती मैं। रिश्ता पक्का हो चुका है, पिटना ना डालें, अब कुछ नहीं हो सकता। मैं बता रही हूँ तुम लोगों को, मुझसे एक्टिंग वैक्टिंग नहीं होगी। अरे तुम्हें हमारे लिए ये सब कुछ करना पड़ेगा यार। वो तो जिंदगी हराम कर दी है तुम लोगों ने। अच्छा सुनो, तुमने यूं करके प्लेट पकड़नी और दादी के पास जाना है। बोलो ना बाबर। तुमने यूं करके प्लेट पकड़नी और दादी के पास जाना है, उनसे कहना है कि ये फ्रूट में आपके लिए काट कर लाई हूँ। कैसे बोलना है? मैंने बोलना है अस्सलाम वालेकुम दादी जान। तुम मेरे कमरे में क्या लेने आई हो? अपनी मनहूस शक्ल को मेरे कमरे से दूर करता हूँ। यार अब इतनी भी बदअखलाक नहीं है दादी, इसको पसंद नहीं करती, लेकिन कम से कम कमरे में तो आने देंगी ना। बोलो, तुम प्रैक्टिस करो। जी फिर मैं ये बोलूँगी, सबसे पहले अस्सलाम वालेकुम दादी जान। ये मैंने सुना है आपकी तबीयत बहुत ख़राब है, देखिए ना आप शक्ल से भी कितनी कमज़ोर लग रही हैं। ये मैं फ्रूट्स पका कर लाई हूँ आपके लिए, ठीक है? पका कर नहीं, काट कर लाई हूँ। हाँ पका कर लाई हूँ, वही ना, फ्रूट्स काट कर लाई। चलो मैं दादी के कमरे में जा रहा हूँ, थोड़ी देर में आ जाऊँगा। कंफ्यूज हो रही हूँ, कुछ उल्टा पुल्टा ना हो जाए, दादी कैसे बात करेंगी मुझसे? अरे अरसम, मेरा तो ये ख्याल है कि उजाला बिल्कुल सही बात कह रही है। ये डॉक्टर जो है ना, ये पैसे बटोरने की खातिर मुझे बीमार किए दे रहे हैं। अच्छी भली हूँ मैं, हुआ क्या है मुझे? दादी एक तो पता नहीं आप उजाला की हर बात क्यों मान लेती हैं। ये समझदारी की बातें करती है वो, इसीलिए आती हूँ उसकी बातों में। हद हो गई तुम्हारी भी। अस्सलाम वालेकुम दादी, मैंने सुना आप बीमार हैं, मैं इसलिए आपके लिए फल लेके आई हूँ। दादी आपका तो रंग ही थोड़ा जर्द पड़ गया है, ये वैसे बीमारी की अलामत होती है।
दादी मान गई हैं। किस चीज के लिए? अरे परी और अरसम के रिश्ते को हाँ कर दिया उन्होंने। हाँ मुझे भी यही लग रहा है। अरसम आ गया, अरसम आ गया, अरसम परी किधर है? अपनी शर्मा के बाहर गई है। शर्मिंदगी मुझे हुई है, वो क्यों शर्मा रही है? अच्छा परी तुम्हें पता है ना तो दुनिया की सबसे बेवकूफ तरीन लड़की हो। जी पता है मुझे। कोई काम ढंग से नहीं कर सकती ना तुम। ये भी पता है। अगर पता है तो खुद को सुधारने के लिए कुछ करो ना यार। मैं भी दुनिया का सबसे बेवकूफ आदमी हूँ जो तुमसे प्यार कर बैठा हूँ। मैं इतनी परेशान हूँ और आप मुझे डांटे ही जा रहे हैं। नहीं तो तुम अंदर जो कारनामा सरंजाम देकर आई हो उसके ऊपर मैं तुम्हें हार पहनाऊं? हाय अल्लाह, अरसम अब क्या होगा? अब क्या होगा? अब हम दोबारा सर जोड़ के बैठेंगे, प्लानिंग करेंगे, एक नया प्लान बनाएंगे, उसके ऊपर आके तुम पानी फेर देना। इसी तरह ये सिलसिला चलता रहेगा। हम बूढ़े हो जाएंगे लेकिन ये मसला सॉल्व नहीं हो। वैसे अरसम अगर एक तरीके से सोचा जाए ना तो हमें तो खुश होना चाहिए, गुस्सा नहीं होना चाहिए। क्योंकि मैं ना दादी जान के लिए पहले गरम गरम सूप लेके आ रही थी। सोचिए अगर गरम गरम सूप दादी जान के बावकार चेहरे पर गिर जाता, उनकी आंखों पर गिर जाता, वो तो बेचारी हमेशा के लिए अंधी हो जाती। इसलिए गुस्सा ना करें ना, खुश होना चाहिए। जी मैं बहुत खुश हूँ। आप ऐसा करें, घर में जाएं, वहां से गरम गरम सूप लाएं और मेरे ऊपर डाल दें ताकि ये किस्सा यहीं पर खत्म हो जाए। हद होती है। अब इस वक्त तो मजाक ना करें प्लीज, मैं टेंशन में हूँ। तुमसे तो ना कोई बहस कर ही नहीं सकता। अरे सुने तो। हम पता नहीं क्या कुछ सोच रहे थे और परी ने ना उधर जाके एक अजीब सीन कर दिया। दादी माँ गुस्से में नीली पीली हो रही होंगी। परी ने सारी मेहनत पे पानी बहा दिया यार। मैंने जानबूझ के थोड़ी किया है कमाली, मुझे थोड़ी पता था ये सब हो जाएगा। मेरे दिल से पूछो मुझे कितना दुख है। टाइम नहीं हमारे पास, ये जाकर अपनी खाला को सुनाओ। सिर्फ दादी इतनी जालिम क्यों है? हाँ ना, हमारी जिंदगी बर्बाद करके क्या मिलेगा उन्हें? और अपनी अम्मा के बारे में क्या ख्याल है तुम्हारा? सब होगा क्या? होना क्या है? हम बस कोशिश करेंगे, बार बार कोशिश करेंगे। हाँ वाकई तुम मेरे बेस्ट फ्रेंड फॉरएवर हो। थैंक यू। ठीक है, मुझे तो कुछ समझ ही नहीं आ रहा। अच्छी भली हूँ मैं, पता नहीं डॉक्टर ने क्यों मुझे बेड रेस्ट बता दिया, ऊपर से परहेजी खाना। मैं अपने आप को बिल्कुल फिट महसूस कर रही हूँ। लेकिन दादी आप फिट नहीं हैं। देखो ना आज़र, कितना जर्द रंग हो गया दादी का। मुझे नहीं, दादी को देखो, उनकी तबीयत खराब है। ओ हाँ दादी, आप प्लीज रेस्ट करें ना जब तक सारे मामला सुलझ नहीं जाते। मामला? कौन से मामला? सेहत के मामला दादी, और क्या। आज़र मुझे लग रहा है तुम्हारे सर में दर्द हो रहा है। तुम ना जरा लॉन का एक चक्कर लगा कर आओ ताकि तुम्हारी अकल ठिकाने आ जाए। ओके? हाँ पता नहीं मैं क्या सोच रहा हूँ। वो अरसम, वो बच्चे दिखाई नहीं दे रहे, कहाँ हैं? वो अरे वाह, बहुत रौनक लगी हुई है। दादी आपकी तबीयत ठीक है? अरे हाँ अच्छी भली हूँ। मुझे क्या हुआ है? खैर बताएं कैसी जा रही है आप लोग की तैयारी शादी की? अरे हाँ भाई, तुम तो अपनी शादी की तैयारियां जल्दी से मुकम्मल कर लो, क्योंकि मैंने ये सोच लिया है कि तुम्हारी मेहंदी वाले दिन अरसम की मंगनी का ऐलान होगा। जी मुझे तो लग रहा है कि चट मंगनी और पट ब्याह हो जाएगा। अस्सलाम वालेकुम दादी। वालेकुम अस्सलाम। कहाँ से आ रहे हो इस वक्त? उजाला के साथ था दादी। उजाला के साथ? इतनी रात तक? वैसे तो उसकी माँ बड़ी बातें बनाती है कि हम बड़े ख़ानदानी लोग हैं, रिवायात के पाबंद हैं, और बेटी इतनी रात तक तुम्हारे साथ? कम ऑन दादी, अब इसमें इतना माइंड करनी है क्या बात है? सी मेरे साथ ही थी, एंजॉय कर रहे थे हम लोग। पता नहीं अब आपको उजाला से क्या प्रॉब्लम होना शुरू हो गई है। जब भी वो यहाँ पर आती है आप उसको कोई ना कोई बातें सुना देती हैं। मैं बातें सुनाती हूँ? ऐसा कहा क्या उसने? अब से नहीं बोलेगी तो और किससे बोलेगी दादी? सुबह ही बुलाती हूँ मैं उसको और पूछती हूँ उससे, मेरे पोते को मुझसे बदजन कर रही है क्या वो? दादी आप ऐसा कुछ नहीं करेंगी प्लीज। क्यों नहीं करूँगी? उसको बुरा लगेगा ना दादी। ओहो, अब तो उजाला का बड़ा ख्याल होने लग गया तुम्हें।
दादी क्यों ना हो ख्याल, मेरी होने वाली बीवी है, वैसे भी बकौल आपके वो मेरी आइडियल है, तो ये सब कुछ तो होगा। खैर मैं अभी थका हुआ हूँ तो मैं थोड़ा रेस्ट कर लेता हूँ।